लास्ट वीडियो में मैंने आपको आईओक्यूएम की डेट्स के बारे में बताया था। तो कुछ लोग पूछ रहे थे आईओक्यूएम के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो आईओक्यूएम का सिलेबस स्टैंडर्ड सिलेबस होता है, आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस वाली लिंक पर। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल ओलंपियाड 2024-25 की बात हो ही रही है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आपने जाना है यहाँ पर हाउ टू प्रिपेयर, इसमें आप देखेंगे सिलेबस भी दिया है, पास्ट ईयर और सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हैं, पास्ट पेपर और सैम्पल क्वेश्चन, और ओलंपियाड के लिए जो बुक आप यूज कर सकते हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे सिलेबस पे जैसे ही क्लिक किया तो ये खुलता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो केवल मैथमेटिक्स का नहीं, जितने भी ओलंपियाड हैं, साइंस ओलंपियाड, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, जूनियर साइंस, इंक्लूडिंग मैथ्स, सबका सिलेबस है। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स का सिलेबस देख लीजिए यहाँ से, ये लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं कि मस्ट बी फेमिलियर विद। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं, एट्थ से लेके ट्वेल्थ तक का सिलेबस सेम रहता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि एट्थ का सिलेबस अलग है, नाइन्थ का अलग है, टेंथ का अलग है, ऐसा कुछ नहीं। सिलेबस सबके लिए सेम है, एट्थ से ट्वेल्थ तक के लिए। तो मस्ट बी फेमिलियर विद ऑल द टॉपिक्स कवर्ड इन एनसीईआरटी, यानी कि पहले आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। कौन कौन सी? एट्थ, नाइन्थ और टेंथ की। तो जो बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे हैं, कुछ जूनियर क्लासेस के बच्चे भी पूछ रहे थे कमेंट में कि सर हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले सपोज आप सेवन्थ क्लास में हो और आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आप एट, नाइन्थ और टेंथ की एनसीईआरटी उठाओ। ठीक है, एनसीईआरटी कर ली तो उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करो, अगर आप सपोज सेवन्थ या एट्थ क्लास में हो तो। ठीक है, must note that in addition to the topics covered in point number 1 above, the following topics are to be given importance while preparing for the olympiad exams। और कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको इंपॉर्टेंस देनी है, इनफैक्ट जिनमें से पूछा जाता है। सबसे पहला अलजबरा, ये सारी चीज़ें अलजबरा से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इनमें ऐसा कुछ आईयूकेएम में तो हो सकता है अलग अलग क्वेश्चन आ जाए, आरएमओ और इनमोमेन में अलग अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज एक क्वेश्चन अलजबरा बेस्ड आ गया और उसमें ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स वाई इट इज द टफेस्ट एग्जाम इन मैथमेटिक्स। रिकमेंडेड बुक्स क्या है? हायर अलजबरा की ये सारी बुक्स इन्होंने दी हुई हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाली अभी मत छेड़ना, मैं बता दूंगा कि कौन सी आपने यूज़ करनी है। उसके बाद प्लेन ज्योमेट्री का सिलेबस दिया हुआ है, प्लेन ज्योमेट्री के लिए ये सारी बुक्स आपको यूज़ करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो प्लेन ज्योमेट्री एसएल लूनी आप लेकर देख सकते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, और एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एसएल लूनी, ये ज़्यादा कॉस्टली भी आती नहीं है बुक, और आपको इससे आइडिया भी हो जाएगा। उसके बाद कॉम्बिनेट्रिक्स, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग हटके है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं, और इसकी जो बुक्स हैं वो सब अलग अलग तरह की हैं, और टफेस्ट टॉपिक कुछ लोग इसको समझते हैं। ठीक है ना, तो जो बिगनर्स होते हैं वो कई बार इसको छोड़ भी देते हैं कि जब हम टेंथ या 11th में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे। नंबर थियरी, ये आईयूक्यूएम और आरएमओ का फेवरेट है, यहाँ से कई बार आपको दो दो क्वेश्चन भी मिलते हैं नंबर थ्योरी में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से टेस्ट हो जाते हैं। और ये इसकी इन्होंने बुक रिकमेंड की हुई है। इसके अलावा जो इन्होंने और स्टैंडर्ड बुक रिकमेंड की हुई हैं वो ये हैं, प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड्स, उसके बाद चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स। ये बुक आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर पे आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए। ठीक है, अगर जब आप ये वाली कर लेते हो, बुक कर लेते हो, आपको समझ में आने लगती है, तो सेकंड नंबर पे आप ये वाली ले सकते हो, प्रॉब्लम प्राइमर फॉर ओलंपियाड्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप ये ले सकते हो, एन एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, इनका लेवल बढ़ता जाएगा। चैलेंज एंड थ्रिल्स और प्री कॉलेज मैथमेटिक्स क्या है, ये सारे टॉपिक कवर कर लेती है। तो आप बिगिनर हो तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आइडिया मिल जाएगा कि हाँ एग्जाम में मुझसे क्या पूछा जाने वाला है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो आने नहीं वाले एग्जाम में, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट यूज होंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज ले सकते हो, और फिफ्थ नंबर पे आप ये ले सकते हो। तो आईओक्यूएम का मन में एस्पिरेशन है तो ये वाली बुक तो आपके पास होनी ही चाहिए, चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, ये मस्ट है। तो ये मैंने आपको बुक्स के बारे में और सिलेबस के बारे में बता दिया। और भी इसमें बुक्स हैं जैसे यहाँ पर दिखाई हुई हैं, आप हाउ टू प्रिपेयर जैसे मैंने बताया था। तो ओलंपियाड बुक्स में जैसे आप जाएंगे तो मैथमेटिक्स की आपको ये बुक दिखा देगा कि कौन कौन सी आप बुक ले सकते हो। जो बच्चे इसमें ऑलरेडी, जैसे साइंस ओलंपियाड की है, मैथ्स की है, जो पीछे बताया हुआ है वही वाली सारी बुक यहाँ पे दिखाई हैं, चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स, एक्सकर्शन इन मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, फंक्शनल इक्वेशंस,
जब आप चैलेंज एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स कर लोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मेरा किस टॉपिक में इंटरेस्ट है या कौन सा टॉपिक मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। और उसके बाद फिर आपको खुद ही पता लगने लगेगा कि आपको अगली बुक कौन सी लेनी है। तो जब आपको इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना पड़ेगा तभी चीज़ें समझ आएंगी। और जो पास्ट ईयर या सैम्पल पेपर हैं वो भी सारे इसी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। अगर आपको देखना है तो आप हमारी ऐप से भी देख सकते हो। देखो, सब जितने ओलंपियाड हैं सबके पास पेपर और सैंपल क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप मैथमेटिक्स में क्लिक करो तो मैथमेटिक्स के यहाँ सारे मिल जाएंगे, कुछ कुछ का सोल्यूशन भी दिया हुआ है। और शुरू से काफ़ी पुराने पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एग्जाम में आपको रियल प्रॉब्लम किस तरह की आने वाली है। तो ये था IOQM RMO और इनमो के सिलेबस और बुक्स के बारे में। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कीजिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 17 जुलाई से, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ऑल दी